बताइए, ये कुलपति है, यहाँ की सारी देख रेख कर रहा है, कुलपति को अंदर जाना चाहिए गर्ल्स हॉस्टल? कभी नहीं अंदर जाना चाहिए। आप बताइए, आप यदि मैडम है तो यदि आप वो मैडम ही तो हैं मैम, अगर आप एक मैडम हैं और वो कुलपति अंदर घुस रहा है रूम में, गर्मियों की छुट्टियों में क्यों रोका गया उसी भर को? यहाँ पे पेंटिंग हो रही थी तो क्या पेंट के लिए गार्ड नहीं थे? यहाँ के सर लोग नहीं थे, सुरक्षा अधिकारी? मानवता ही मेरा मंदिर, मैं हूँ उसका एक पुजारी, है विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूँ उनका कृपा भिखारी। जगत गुरु रामभद्राचार्य कैसे शब्द, विकलांगों की सेवा, और यह सेवा पूरे विश्व में फैल गई। वास्तव में वैश्विक स्तर पर एक बड़ा उदाहरण बना। भारत की एकमात्र एक ऐसी चिरपरिचित संस्था जो दिव्यांगों को शिक्षा देने के लिए जानी जाती रही है। लेकिन एक मामला ऐसा प्रकाश में आया है जो अब से थोड़ी देर पहले आपने वीडियो की शुरुआत में सुना। छात्रा ने क्या आरोप लगाए इस विश्वविद्यालय के कुलपति के ऊपर, और कुलपति के ऊपर ऐसे संगीन आरोप जब कोई छात्रा लगा देती है तो कोर्ट भी यह मानता है कि बयान ही पर्याप्त है। यह भी सच है कि कोई छात्रा यूं ही अपनी आबरू को उछालती नहीं है। अगर छात्रा ने ऐसी बातें कही हैं तो उनमें सच्चाई तो होगी और तय मानना होगा कि बड़ी गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि राजनीतिक रसूख के चलते इन ज्यादतियों पर आखिर कौन कार्रवाई करेगा, क्योंकि स्वामी रामभद्राचार्य को पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का खासम खास बताया जाता है। उनकी पहुंच हर जगह मानी जाती है, लेकिन पहली बार जिस प्रकार के विजुअल से सामने आए हैं कि छात्र पीटे जा रहे हैं, जिन छात्रों की सेवा की जा रही थी विद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय में, उन छात्रों को पीटा जा रहा है। छात्राएं रोती हुई नजर आई हैं, आंसू बह गए हैं, ऐसा लगा कि मां मंदाकिनी रो पड़ी हैं। आखिरकार चित्रकूट की जो जीवन धारा है वो मां मंदाकिनी ही हैं। मां सती अनसुईया जैसे आज रो पड़ी हूँ। सोचिए, चिंतन करिए और मनन करिए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। जिस प्रकार से छात्रों की तस्वीरें जारी हुई, उनके चेहरे खून से लथपथ थे। तो चिंतन का विषय है कि ये खून बड़े परिवर्तन का कारण बनता है, और स्वामी रामभद्राचार्य को सोचना होगा, महसूस करना होगा कि वो पीओके की बात करते हुए, वो जम्मू कश्मीर की बात करते हुए, वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बयान देते हुए अपने ही विश्वविद्यालय के अंदर आखिरकार नजर क्यों नहीं रख पाए। अब इस घटना के बाद शर्मसार हो जाएंगे स्वामी रामभद्राचार्य जी। ये सच, अगर कोई भूल हुई है तो भूल व्यक्तिगत रूप से स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को सुधारनी होगी, और विश्वविद्यालय प्रशासन पर कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी दल भी एक्टिव हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के ऊपर लगातार स्वामी रामभद्राचार्य बयानबाजी करते रहे, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। अब समाजवादी पार्टी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जिस प्रकार से विद्यालय के अंदर के वीडियो नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी जाकर के जिलाधिकारी चित्रकूट के कार्यालय में सरकार के नाम का ज्ञापन सौंप दिया है कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और इस गहनता से जांच की मांग के मद्देनजर यह तय माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मामला बनने जा रहा है। क्योंकि दिव्यांग छात्रों जो कमजोर माने जाते हैं और कहते हैं कि भारत में निहत्थों पर वार करना अधर्म माना गया है, तो धर्म की शिक्षा के मंदिर में विकलांग छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से लाठियां बरसाई गईं, वो लोग कौन थे? विद्यालय प्रशासन के लोग थे या फिर बाहरी थे? कौन थे? ये तो विद्यालय प्रशासन के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन चिंता का विषय यही है कि चित्रकूट जो सृष्टि का जनक माना जाता है, कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ तपस्वी श्री राम बन करके जब आए तब जाकर के वो भगवान श्री राम कहलाए। एक राजा राम यहाँ आने के बाद भगवान श्री राम बन जाते हैं
और उन्हीं की राम कथा कहते हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। लेकिन उनके विश्वविद्यालय के अंदर जिस प्रकार से छात्रों ने अपनी मांग रखी और मांग की बदौलत बदले में लाठियां खानी पड़ी, तो चिंता की बात है कि आखिरकार छात्रों को ये लाठियां क्यों पड़ी। सवाल बड़ा है और चिंता इसी बात की थी कि आखिरकार जिस चित्रकूट में महान धार्मिक पीठ है, वहां से कोई बड़ा सामाजिक परिवर्तन क्यों नहीं आया, वहां से कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन क्यों नहीं आया, समाज का स्तर गिरा हुआ क्यों है। ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल को लेकर के मैं जनता के सामने हूं। मैं खुद सौरभ द्विवेदी, लेखक पत्रकार सौरभ द्विवेदी, आप सबसे बात कर रहा हूं। आप सोचिए जरा कि आखिरकार जहां इतनी अकूत संपत्ति हो, इतनी अकूत श्रद्धा हो, लोगों की आस्था हो और अकूत धन संपदा हो, वहां से तो बहुत बड़ा सामाजिक जागरण शुरू हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और स्वामी रामभद्राचार्य को शर्मसार न होना पड़े, इसके लिए उन्हें आप कोशिश करनी होगी कि जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और छात्रा के बयान को ध्यान में रखते हुए FIR दर्ज होनी चाहिए। अन्यथा चांद में कलंक लगने की तरह एक बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा, जो कभी भी स्वामी रामभद्राचार्य मिटा नहीं पाएंगे। कभी भी ये कलंक चित्रकूट के माथे से, तुलसी पीठ के माथे से मिट नहीं पाएगा। रहे या शोभा देती है। अगर उनके ही विश्वविद्यालय में ऐसा तत्व होता है, घिनौना कांड होता है, ठीक है, गुंडाई टाइप की होती है छात्रों के साथ, ठीक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की होगी तो क्या उनकी यही विचार रहे होंगे कि उनके छात्रों के साथ ऐसे लोग आएंगे, ऐसे गुंडाई करेंगे। इस बड़े सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ फुल स्टॉप में।